हेलो एवरीवन, माय नेम है छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चल रहा है लाइट चैप्टर में इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें अपने कवर किया स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के आपके मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उसमें अपने इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर का देख लिया है। इस लेक्चर में जो है अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले वाला जो है लेक्चर देख के आए हैं। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाला अगर मिस कर दिया है तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखने से पहले कॉनकेव मिरर का देख के आए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि मैंने वहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसे किया था। ठीक है ना। चलिए, मैं वैसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत, पर वहां वो अगर देख के आते हो तो इसको आपको 100% समझ में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सिंपल सी चीज है, करना क्या है, तो आपको एक चाहिए ऑब्जेक्ट, एक चाहिए मिरर। ठीक है, और उसकी इमेज कहां बनेगी अपन देख लेंगे। ठीक है ना। तो अभी कौन सा मिरर है अपने पास? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या था? कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो इनर वाला था, पर इसमें आउटर वाला जो पार्ट होगा वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें मैं कुछ केसेस बात करते हैं। तो इसमें बस दो ही केस पढ़ने हैं अपन को, इसमें ज्यादा केस नहीं बनते हैं, है ना। ज्यादा केस पढ़ते हैं अपन किसमें? कॉनकेव में। कॉनकेव में अगर आपको याद हो तो मैंने 6 केस बताया था आपको। एक में मैंने इनफाइनाइट पर रखा था, फिर मैंने इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज देखी कहाँ कहाँ बनी, है ना, वो सब लिखा था मैंने कि कहाँ पे उसकी इमेज बनती है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट और पास लाया, सी पे रख दिया, फिर सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर एफ पे रख दिया, और एफ और पोल के बीच में भी रखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस तो आपका लास्ट वाला ही था, जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बन रही थी, जब मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था। बाकी सारे केस, है ना, जो इसके स्टार्टिंग के 5 केस थे उसमें सब में रियल इमेज बनी थी, पर एक लास्ट का केस ही था उसमें आपकी कॉनकेव मिरर भी आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट रखते हैं इसको ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे है ऑब्जेक्ट? कहां पे है मेरा? इंफिनिटी पे है। तो सोचो पहले उसमें कि जब अपने कॉनकेव मिरर के लिए केस पढ़ा, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज कहां बनती थी? फोकस पे बनती थी। और कैसी एक्चुअल में वहां रेज मीट कर लीजिए तो रियल इमेज बनती थी। अब यहां पे क्या होता देखते हैं। तो पहले अपन मिरर बनाते हैं। तो एक मिरर बनाया मैंने, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, है ना। उसमें मैंने बाहर वाले पार्ट को पेंटेड किया था और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग था। यहाँ पे बाहर वाला आउटर सरफेस जो है वो आपके रिफ्लेक्टिंग, इनर पार्ट को मैंने किया है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं यहाँ पे। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? तो इसका सेंटर, ऑब्वियसली बात है, ये जो किस स्फीयर का पार्ट है इसका स्फीयर इस तरफ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया सी का, है ना। सी मतलब सी से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। तो ये फोकस पॉइंट उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं पीछे तो, है ना, ऐसा तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकता। ऑब्जेक्ट तो मैं हमेशा मिरर के सामने रखूंगा, तो यहां पर रखूंगा इनफाइनाइट पे, बहुत दूर। इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है? इनफाइनाइट से आती है पैरेलल रेज। कैसी रे आती है? पैरेलल रेज आती है। तो इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती है। अब यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये रिफ्लेक्शन को लॉस को फॉलो करेगा। तो अब मुझे पहले यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा मुझे नॉर्मल की भी बात बोलती थी, है ना। नॉर्मल की भी बात मैंने बताई थी उसमें लास्ट लेक्चर में, है ना। तो जो बच्चा लास्ट लेक्चर देख के आए उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल स्फेरिकल मिरर का, है ना, या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। इसका नॉर्मल, इस पॉइंट का नॉर्मल आना तो वो इसके सेंटर पॉइंट से पास होगा, ये वाला, ये नॉर्मल होगा। ये क्या होगा? नॉर्मल इस मिरर के लिए। तो ये नॉर्मल से जितने एंगल पे रे आई है उतने ही एंगल पे जानी चाहिए, उतने ही एंगल पे जानी चाहिए, है ना, उतने ही एंगल पे जानी चाहिए। और यहां पे भी सेम ऐसे ही होगा। ये नॉर्मल यहां पे बना दो नॉर्मल, तो ये मेरा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल पे जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जानी चाहिए। तो ये रेज और ये रेस जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट मेरा कहां हो जाएगा? भाई ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, क्या हो गया ये? मतलब कॉनकेव मिरर मेरा रेस को कन्वर्ज करता था, पास ले आता था। आपने देखा होगा ना, वो तो फोकल पॉइंट में मिला देता था, पास मिलाता था, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी अपन बोल सकते हैं। पर ये जो है कौन सा वाला? कॉन्वेक्स मिरर, ये रेज को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ये रे ऊपर चली गई, ये रे नीचे, आप कभी मिल नहीं सकते, डाइवर्ज हो गई। ये तो ये तो रेज को फैलाता है, तो ये तो रेज को डाइवर्ज करता है। तो
तो यहाँ पे फोकल पॉइंट जो होगी क्या होगी, मिरर के अंदर होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, टेंड्स टू डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है ना। एक्चुअल में तो मिल नहीं रही है, मैं पीछे मीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज पीछे अगर मीट करवा रहे हैं अपन, तो जिस पॉइंट पे मीट होती हुई लगेगी तो वो पॉइंट मेरा फोकस पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं इमेज, इमेज लिख लो, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, तो फर्स्ट बनेगी एट एफ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, है ना। फोकस कहाँ है, अंदर के साइड है। सेकंड कैसी बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अब रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही तो वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वर्चुअल इमेज है ये। थर्ड वर्चुअल इमेज कैसे होती है, तो सर इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज समझा, सीधी बनती है तो सीधी ही बन रही है। फोर्थ कैसी है सर, तो पॉइंट साइज के हाईली डिमिनिश्ड है ये, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। ये बस एक सेकंड केस है इसका भाई, ये केस तो हो ही गया कि आप कहाँ रख दो, इनफाइनाइट पर रख दो, तो उसकी इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है, और पैरेलल रेज कहाँ से पास होगी, पैरेलल रेज आपकी फोकस से पास हो जाए। पैरेलल रेज आपकी जो है वो आपकी या तो फोकस पे एक्चुअल में मिलेगी या फिर टेंड्स टू डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये टेंड्स टू डाइवर्ज, ऐसा लग रहा है कि ये जो डाइवर्जिंग रेज है कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, तो इसमें है। तो इसमें एक्चुअल में कभी मिल नहीं सकती, डाइवर्ज हो रही है तो मीट कैसे होगी, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। सेकंड, आप अब इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं भी रख दो, क्योंकि इसमें वैसे सी और एफ तो इस साइड है, वैसे भी सी उधर तो है नहीं, तो वो आप कहीं भी रख दो। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब पोल और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं भी रख दो जहां आपकी इच्छा हो, है ना। तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो देख लेते हैं। ये बना दिया मैंने, ये सी और एफ हो गए, ठीक है। अब यहां रख देते हैं, कहां पे, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, कहीं पे रख दो, ठीक है। ये इनफाइनाइट यहाँ था, ये पोल यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ रख दिया। इसकी इमेज बनानी है तो एक तो ये हो गई, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, डाइवर्ज हो गई, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, है ना। नॉर्मल तो यहाँ से पास होगा ना, ये नॉर्मल तो सेंटर से पास होगा, है ना। तो ये इसका हो गया नॉर्मल, तो जितना एंगल पे आएगी उतना एंगल चली जाएगी, तो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। उसको पीछे मीट करा दिया, तो पीछे इसको मीट करा दिया, तो वो obvious सी बात है फोकस पॉइंट पे ही मिलती हुई लगेगी। अब दूसरी लाइन चाहिए मुझे, तो दूसरी लाइन जो है मैं डाल देता हूँ पोल पे, कि वहाँ पे पोल पे डाल देता, पोल पे डाल तो पोल से जितना एंगल पाएगी उतना एंगल चली जाएगी। तो ये ऐसे चली गई, ये तो डाइवर्ज हो गई, तो ये अरे और ये कभी मिल ही नहीं सकती इस साइड। तो एक डाल दी मैंने पोल पे, और पोल जो है वो क्या है, पोल से जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है वो भी एक मेरा नॉर्मली है, जितना एंगल पे चली जाएगी ये एंगल आई और ये एंगल आर बराबर होंगे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब चली गई, तो ये कभी मिल नहीं सकती, मतलब इस साइड तो कभी भी इमेज बन नहीं सकती। तो पीछे मीट कराओ, पीछे बढ़ाओ, इसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कहाँ मिली, यहाँ पे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ मिली, यहाँ क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। तो यहाँ पे इमेज बन गई इसकी, कहाँ पे बनी, पोल और फोकस के बीच में। तो इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस बनेगी, बाकी उसके अलावा इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, आपकी सी और पी के बीच में, सॉरी पी और एफ के बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा बनने वाली है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, जो इमेज है वो कहां कहां बनेगी, इमेज बनेगी इन बिटवीन पी एंड एफ। तो पी और एफ के बीच में बनेगी हमेशा, ठीक है। कैसी है ये, तो सर ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही, अपन मिला रहे हैं। वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये होगी इरेक्ट, और है ना, कैसी है, साइज में छोटी बनती है, साइज में छोटी बनती है। तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतनी सी इमेज बनी है, कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड, कैसी है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड बनी है। तो ये वाला केस कहाँ देखा आपने, तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जिसमें अपन जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर उसके पास में बैठे हो तो साइड में जो मिरर लगे होते हैं इधर इधर, उसमें अपन देखते हैं कि पीछे से जो गाड़ी आती है वो अपन को बहुत छोटी सी लगती है। उस मिरर में आप देखोगे ना, बड़ा सा ट्रक भी आ रहा होगा, ट्रक भी बहुत छोटा सा लगेगा उसमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, और वो आपको उस मिरर के अंदर दिख रही है, ठीक है ना, साइज में छोटी दिखती है। और इसकी इमेज क्या बनती है, हमेशा
P और F के बीच में बनती है। ठीक है, तो ये इसका आपका यूज है कहाँ पे, आपका ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स हैं उनका साइड मिरर। ठीक है, तो ये इसमें दो ही केस होते हैं, एक तो है आपका इन्फाइनाइट पे रख दो और दूसरा जो है आपका इन्फाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। ये दो केस इसमें होता है और इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें भी आपके वर्चुअल बनी, इसमें वर्चुअल बनी, तो ये रियल इमेज आपके नहीं बनाता है। ठीक है, पर जो कॉनकेव है वो आपके रियली बनाता है, पर एक ही केस है जिसमें वर्चुअल बनाता है। तो वर्चुअल तो तीनों ही बनाते हैं, प्लेन मिरर हो तो उसमें वर्चुअल बनेगी, कॉनकेव मिरर भी एक केस में बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, और ये जो है वो आपका कॉन्वेक्स भी जो है आपका वर्चुअल। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके ऑप्शन आ जाए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और बोला ऑल ऑफ दीज, और क्वेश्चन ये हो कि इनमें से कौन सा जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तीनों ही बनाते हैं, तीनों ही वर्चुअल इमेज तो बनाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।